बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान काम को डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप घर बैठे हुए 1 घंटे के अंदर अंदर 15 से 16 डॉलर कमा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। बेसिकली ये काम होने वाले है एक्सेल डाटा क्लीनिंग या फिर लोग अक्सर इसको कहते हैं डाटा एंट्री जॉब। अब इस काम में होता क्या है कि आपको क्लाइंट एक एक्सेल की फाइल देता है या आपको पिक्चर दे देता है और आपने क्या करना होता है उस रॉ डाटा को आपने क्लीन करके साफ सुथरा करके एक एक्सेल की फाइल में आपने इनपुट करना होता है। ठीक है, मैं आपको सारा काम सिखाऊंगा, सारा A to Z काम सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से रॉ डाटा को अपने एक अच्छे फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो अगर आप समझ रहे हो कि यार आपको एक्सेल चलाना नहीं आता या एक्सेल के एक्सपर्ट नहीं हो या आपको एक्सेल आज से पहले कभी यूज करने के लिए नहीं मिला तो बेफिक्र हो जाए। आज की वीडियो में आपको सारा सिखाऊंगा कि आपको क्लाइंट किस तरह से ऑर्डर देगा और आपने किस तरह से उस रॉ डाटा को एक साफ सुथरे डाटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके में आपको शुरू से लेकर आखिर तक सारा A to Z कोर्स समझ लें इस चीज को। और सबसे मजे की बात, इस वीडियो में हम करने वाले हैं 3 बातें डिस्कस। पहली बार डिस्कस करेंगे कि इस काम की मार्केट में डिमांड कितनी है। ठीक है, दूसरी बात हम करेंगे क्लाइंट आपको ऑर्डर किस तरह से देगा, आपको क्लाइंट से ऑर्डर किस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तीसरी बात हम करेंगे कि आपने वो काम किस तरह से करना है, उस फाइल को आपने किस तरह कन्वर्ट करना है और किस तरह आपने भेजना है आगे, किस तरह अपने डाटे को अपने एनालाइज करना है। ठीक है, ये 3 काम आज हम सीखने वाले इस वीडियो में और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप अगर ये काम शुरू करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप अपनी पैसे में इनकम बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं जरा फाइवर पे और फाइवर पे जाने के बाद हम देखते हैं कि इस काम की मार्केट में डिमांड कितनी है। ठीक है, तो ये देखो मैंने ओपन कर लिया फाइवर ओपन करने के बाद देखो मैंने सिंपल लिखा है एक्सेल डाटा क्लीनिंग। ठीक है, एक्सेल डाटा क्लीनिंग के बाद मैं इसको दोबारा सर्च करूं ताकि लाइव रिजल्ट्स मेरे पास आ जाएं। तो जैसे मैंने इसको सर्च किया है मेरे पास कुछ इस तरह की गिग्स आई हैं जो कितनी है 41,692 सर्विसेज अवेलेबल है। ठीक है, इन सारी गिग्स में क्या देखें एक्सेल डाटा क्लीनिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सारा एक्सेल का काम है। ठीक है, लेकिन अब एक और चीज देखना, यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ यहाँ पे सिर्फ डाटा क्लीनिंग। ठीक है, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद देखो अब यही सेम टू सेम गिग्स आई हैं लेकिन मेरे पास क्या हुआ है कंपटीशन कितना कम हो गया, 4000 सिर्फ रह गए गिग्स जो कि 41,000 थी वो सिर्फ 4000 पे रह गई। ठीक है, तो देखो सिंपल इस पे भी एक्सेल है, एक्सेल उसके बाद एक्सेल हर जगह एक्सेल है। ठीक है, तो अब जब कोई भी हम गिग ओपन कर लेते हैं जो रैंक हुई है, फर्स्ट कर मैं ये गिग ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये गिग ओपन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि जरा ये भी जो बंदा है ये काम किस तरह से कर रहा है। ठीक है, तो देखो आई विल क्लीन ऑर्गेनाइज एंड मर्ज एक्सेल डाटा और CVV डाटा। ठीक है, और बेसिक इसका जो ऑफर है वो है 4400 रुपये। ठीक है, मतलब वो एक ऑर्डर पे 4000 आपसे चार्ज कर रही है जो भी है। ठीक है, तो अब देखो अगर आप दिन में 2 या 3 ऑर्डर लो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने ऑर्डर एक दिन में ले रहे हो। अगर आप दिन में ज्यादा ऑर्डर लेते हो तो आप एक दिन में 15 से 20 हजार भी इजीली कमा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे चेक करो जरा 2 ऑर्डर्स इन क्यू। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो भी मैं शूट कर रहा हूँ, तब भी इनके पास 2 ऑर्डर्स हैं जो पेंडिंग है। ठीक है, तो मतलब तकरीबन 9000 रुपया अभी भी इनका पेंडिंग है। तो ये देखो सिंपल क्या कर रही है एक्सेल डाटा एंट्री, डाटा फॉर्मेटिंग, डाटा मर्जिंग, फंक्शन एंड फार्मूलाज और डाटा क्लीनिंग। आपने यही सारे काम करके अर्निंग करनी है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपको क्लाइंट किस तरह से ऑर्डर देगा। तो क्लाइंट पहली बात कि आपको हमेशा पिक्चर में ऑर्डर देगा। ठीक है, अगर कोई बंदा आपको बता रहा है क्लाइंट आपको एक्सेल की फाइल देगा और बोलेगा कि उसको नीट करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्लाइंट हमेशा आपको पिक्चर की फॉर्म में एक्सेल फाइल देता है आपको। ठीक है, मतलब एक एक्सेल की फाइल होगी उसकी पिक्चर आपको दे देगा और बोलेगा कि इसको एक्सेल की फाइल में नीट एंड क्लीन करके दिखाओ। ठीक है, तो आपने गिवन टाइम के अंदर उसको क्लीन कर देना होता है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ जिस तरह के मुझे क्लाइंट ने ऑर्डर दिए, मेरे पास जो ऑर्डर आया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने पिक्चर उसकी खोली हुई है। ठीक है, और मुझे क्लाइंट ने बोला कि ये आपके पास पिक्चर है, आपने इस ऑर्डर को एक्सेल में डालना है और जरा मतलब टेबल वगैरह बनी हो, प्रॉपर कलरिंग हुई हो, प्रॉपर मतलब चीजें जैसे कटी हुई है ना, यहाँ पे जो टेक्स्ट आधा कटा हुआ है ये कटा हुआ ना हो, ये अच्छा सा हो। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है और ये काम हम करने वाले हैं। अब किस तरह से करना है ये काम जरा देख लेना। अब जाते हैं हम जरा एक्सेल पे जाने के बाद देखो ABCD ये मेरे पास सारे सेल्स हैं। ठीक है, तो मैंने क्या फॉर्मेट बनाना था इसको जरा हम ऑफ कर लेते हैं और आप अपनी पिक्चर खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले मैंने करना है 1000 से लेके 1022 तक। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा LY कार। ठीक है, ये उसकी हेडिंग है। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ सेल को ताकि मुझे अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है 1000, उसके बाद क्या है जी 1001। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे पास 1002। ठीक है, अब आपने क्या करना है आपने इस ऑर्डर को आगे कैरी ऑन करना है। तो मैं क्या करूंगा ये जो छोटा सा आपके पास डॉट है आप इसको क्लिक करोगे और ये देखो स्क्रॉल करते जाओगे और आपके पास ऑटोमेटिकली फिल होता जाएगा। ठीक है, तो 1022 तक हमने करना है। तो मैं चलो वक्ती एग्जांपल के लिए 1021 तक कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप इस तरह जितना मर्जी स्क्रॉल करोगे वो इंक्रीज बहुत होता जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या है जी डेट, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेट।
डेट लिखने के बाद मैं लिखूंगा 43390, उसके बाद क्या है जी 433, उसके बाद दोबारा 43, मतलब 43 हर जगह रिपीट हो रहे हैं, मैं क्या करूँगा 43 लिख लूँगा पहले। इनको ऐसे करने के बाद मैं क्या करूँगा, इनको स्क्रॉल कर दूंगा नीचे, ठीक है। देखो सारे मेरे पास वैल्यूज इनकी कम होकर आ गई है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये इशू कर तो आप कंट्रोल जी करो, ठीक है। कंट्रोल जी करने के बाद 43 पे जाओ, 43 पे जाने के बाद इनको सिंपल स्क्रॉल करोगे और सारे 43 आ जाएंगे, तो आगे आप इनपुट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं जल्दी जल्दी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम जाए ना। 43359 है, उसके बाद 43351 है, ठीक है, 43531 है, उसके बाद 433 मेरे पास क्या है जी 532 है, उसके बाद 43406 है। मैं जल्दी काम करूँ ताकि आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो, ठीक है। लेकिन आप ये आराम से 2 से 3 मिनट के अंदर कर लोगे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बहुत ही आसान काम है, बहुत मजेदार काम है, और देखना आप एक दिन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग कर लोगे, ठीक है जी। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप ये काम करना सीखो, एक दफा काम सीख लोगे तो आप ये काम बहुत आसानी से करोगे और घर बैठे अर्निंग कर लोगे, ठीक है। फर्क इसको डिलीट कर देते, डिलीट करने के बाद देखो मैं डिलीट किया, कंट्रोल जी करते हैं, ठीक है। सब डिलीट करेंगे, इस सारे को हम एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि ये मेरे पास रिपीट होता जाए, ठीक है। मैं एक्सटेंड करूंगा, ये एक्सटेंड होकर वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल जी करूंगा, कंट्रोल जी करने के बाद 433, उसके बाद क्या है 424, ठीक है। इस तरह से आप, तो यार इस तरह से आपने क्या करना है, ये सारे डाटा को आपने इस तरह से लिख लेना है जिस तरह कि आपने इमेज में लिखा हुआ है। 2 से 3 मिनट लिखेंगे, कुछ काम आपको मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, दस्ती ये काम हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी हेडिंग दोबारा, वो क्या है स्टोर, ठीक है, स्टोर। उसके बाद NBF, ये पिक्चर अभी शॉर्ट है तो मैं इससे क्लाइंट से पूछ लूँगा कि सारा कुछ क्या है, लेकिन अभी मेरे पास पिक्चर शॉर्ट है तो स्टोर NBP है, ठीक है। मैं उसके बाद क्या करूँगा, इस सेल को इंक्रीज कर दूंगा। सेल को इंक्रीज करने के बाद देखो हर जगह 1 है मेरे पास, 1 ठीक है, 1 यहाँ पे भी 1 है मेरे पास, तो मैं हर जगह 1 लिखूंगा। क्या करूँगा, सेम प्रोसेस है, इस तरह जाऊँगा, इसको मैं स्क्रॉल करूँगा और जहाँ तक मुझे चाहिए होगा वहाँ तक मैं लिख लूँगा, ठीक है। देखो सारे 1 आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी TXN ID, उसके बाद क्या है हमारे पास 1 2 3 काउंटिंग है, 1 2 3। मैं फिर से क्या करूँगा, इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा, सारे को स्क्रॉल करूँगा और ये देखो ऑटोमेटिकली वो सारी काउंटिंग आ जाएगी, ठीक है। जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है प्रोडक्ट NBR या जो भी उसने हेडिंग दी हुई आप क्लाइंट से अपने कंफर्म कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपने मैनुअली लिखना है 5, फिर उसके बाद 58 है, शायद 58 है, हाँ। उसके बाद फिर 52 है, ठीक है। उसके बाद फिर 106 है। तो जो चीज़ मेरा ऑर्डर में नहीं है वो आपको मैनुअली लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन जो चीज़ ऑर्डर में है उसका मैंने आपको तरीका बता दिया, सिंपल फ्लैश फिल करके काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या आगे जी प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम के लिए क्या करोगे उसके बाद नेम लिखोगे, वहाँ पर नीचे प्रोडक्ट का नेम लिखोगे, ठीक है। जैसे कि अब क्या प्रोडक्ट नेम है, नेचुरल चिकन है सबसे पहले, तो नेचुरल चिकन, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आता है, रेड रॉक है, ठीक है। इस तरह जो प्रोडक्ट्स की नेम है वो आप सारी यहाँ पे लिख लोगे, ग्रेन वेव है, ठीक है। जो भी सारी चीज़ें आप इस तरह से लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, ठीक है। देखो अब इसको आपने किस तरह से करना है, ये चीज़ ज़रा देखना। प्रोडक्ट की क्वांटिटी के लिए आप क्या करोगे, सिंपल जाओगे QUANTITY क्वांटिटी, ठीक है। इसको जरा हम सेल का साइज इंक्रीज कर लेते हैं। प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बाद सबसे पहले क्या 2 है, उसके बाद क्या है जी मेरे पास 1 है, उसके बाद क्या है मेरे पास 1 फिर 1। तो मैं क्या करूँगा, ज़रा 1 वालों सारों को स्क्रॉल कर लूँगा, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद जहाँ जहाँ मेरे पास चेंजिंग होगी वहाँ पे मैं चेंज कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, आपने ये सारा फॉर्म बना लेना है, ठीक है। तो ये तो अब का बात करते हैं, ये तो बन गया कि आपका बेसिक सा सेल। लेकिन अब वो जो क्लाइंट ने आपको बोला था कि आपने डिजाइनिंग करनी है, इसमें सेल्स आपने एंटर करने हैं, कलरिंग होनी चाहिए, वो चीज़ें कैसे होंगी वो चीज़ें ज़रा गौर से देख लो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने जाना है इस पर, ठीक है। मेरी बैटरी भी कम हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा ये वाली। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने ऊपर वाली चीज़ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने होम पे जाना, होम पे जाने के बाद इसको हम बोल्ड कर लेंगे, बोल्ड के बाद इसका साइज हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। 18 तक कर लेते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपल कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है थिक आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। इसको हम कर लेंगे थिक आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। और इसका हम जो सेल का साइज है वो इंक्रीज कर लेंगे ताकि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो बाहर ना निकले, ठीक है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद इसको थोड़ा भी इंक्रीज कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने सारे को नीचे वाले को सिलेक्ट करना है। तो अब आपके सारे को सिलेक्ट करते रहोगे नहीं, कंट्रोल शिफ्ट और नीचे वाली की करोगे तो सारा ये टेबल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने दोबारा इस बॉक्स पे जाना है। बॉक्स पे जाने के बाद ये लिखा हुआ है ऑल बॉर्डर्स, आपने ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करना है और ये देखो ऑटोमेटिकली ऑल बॉर्डर सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। हमने दोबारा इसको सिलेक्ट करो और इसको भी ऑल बॉर्डर्स कर लेते हैं। तो ये देखो दोबारा कितने मजे का ऑर्गेनाइज हुआ हमारे पास डाटा आ चुका है, ठीक है। देखो अब अच्छा भी लगा है। अब आप कहते हो कि यार यहाँ ऊपर थोड़ी बहुत कलरिंग वगैरह हो जाए, तो कलरिंग कैसे करोगे आप, सिंपल जाओगे इंसर्ट, आपके पास ऑप्शन पेज लेआउट है, फार्मूलाज, डाटा, ये सारा कुछ भी है। लेकिन आपने जो पेंट वाला ऑप्शन है आप इसके पास जाओगे, इसमें जाने के बाद जो भी आपको कलर पसंद आएगा, जैसे ये कलर, ये कौन सा अच्छा कलर, ब्लू अच्छा लग रहा है, ये हम कर लेते हैं। अगर आप कहते हो कि ये जो कॉलम है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन, ठीक है। मैं कहता हूँ यार इसमें कौन सा कलर हो जिसमें येलो हम कर लेते हैं, ठीक है।
इसमें हम येलो कर लेते हैं। अब मैं कहता हूँ यार ये जो कलर है कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन, ठीक है, तो इसमें मैं कहता हूँ यार मेरे पास डॉग ब्लू कलर आ जाए, ये कलर है जो, ठीक है, ये वाला कौन सा कलर हो, ये मैं कहता हूँ मेरे पास आ जाए कोई लाइट येलो कर लेते हैं, गोल्डन कर लेते हैं, इस तरह के कलर। तो ये वाला कलर मैं कहता हूँ अब मेरे पास कौन सा कलर आ जाए, ये मैं कहता हूँ यार कौन सा कलर हम ले लेते हैं, इसको हम ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, आपने सारे कलर्स को सिलेक्ट कर लेना है अलग अलग, ताकि ये अट्रैक्टिव सा लगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, अगर आपने इसको चेंज करना है तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन क्लिक करूंगा सारा टेबल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने सारे को सिलेक्ट करना है, इस सारी रो को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन, उसके बाद टेक्स्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं हम इटैलिसाइज कर लेते हैं। अगर इटैलिसाइज नहीं करना चाहते तो भी ओके है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो मेरे पास ऊपर हेडिंग्स हैं ये मेरे पास मिडल में आ जाए ताकि ज़रा अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें ऐसे भी ठीक है, अगर मिडल में करना चाहते हैं ये चीज़ भी मिड में हो जाएंगी सारी, ठीक है। वो अलाइनमेंट आप खुद भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने कलरिंग वगैरह कर ली, सारा कुछ कर लिया, उसके बाद आपने आखिर में हमेशा अपना यहाँ पे छोटा सा कहीं बुक मार्क या कॉपीराइट दे देना होता है, अपना सिग्नेचर कर दो कि नाम लिख दो, ठीक है। वो इसलिए जरूरी होता है कि जब आप क्लाइंट को भेजे और इन केस क्लाइंट आपको चेक करने के बाद पैसे वगैरह ना भेजे तो फिर आप वो रिमूव नहीं करोगे, ठीक है। फिर वो बंदा कहीं पे भी वो आपकी फाइल यूज नहीं कर सकेगा। लेकिन फर्ज करो आपने एक फाइल भेजी है क्लाइंट को, ठीक है, आपने उस पर अपना कॉपीराइट सिग्नेचर वगैरह कुछ भी नहीं डाला, वो बंदा आपकी फाइल कहीं भी यूज कर सकता है और आपको पैसे दिए बगैर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आप अपने क्लाइंट को ये पिक्चर भेजनी है, बल्कि पिक्चर नहीं अपनी फाइल भेजनी है अपने क्लाइंट को, ठीक है। फाइल भेजने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कहीं पर नीचे अपना नाम लिख लो या कोई बुक मार्क लिखो, कुछ भी लिख लो, वो आपने खुद कर लेना है, ठीक है। वो करने के बाद आपने अपने क्लाइंट को ये फाइल भेजनी है एक्सेल की फाइल भेजने के बाद आपने उससे कहना है चेक कर लो, चेक करके मुझे बताओ, मेरी पेमेंट मुझे दे दो, फिर मैं आपको ये कॉपीराइट का जो मेरा नाम है नीचे रिमूव करके आपको दे दूंगा, ठीक है। जैसे ही आपकी पेमेंट आएगी आपने वो रिमूव करना है, रिमूव करने के बाद सिंपल उसको आपने पेमेंट कर देनी है। लेकिन अगर फर्ज करो वो पेमेंट नहीं कर रहा, आपको कोई इशू आ रहा है, तो आपने क्या करना, आपने वो रिमूव नहीं करनी, सिंपल उसके लिए आपने दोबारा काम नहीं करना, ठीक है। तो यार देखो फ्रीलांसिंग वगैरह अगर आप शुरू करना चाहते हो या कर रहे हो तो इसमें स्कैम्स वगैरह होते हैं, स्कैम्स वगैरह देखे डर ना जाया करो, ये चीज़ें आपको सिखाती हैं, ठीक है। इससे डरना नहीं है, हमें लड़ना है, हमें पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो हमें कोई बात नहीं, आप एक गोल रखो, एक मोटिव रखो कि मैंने पैसे कमाने हैं, तो इंशाल्लाह पैसे खुद ब खुद चल के आएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ये था आज का ट्रिक और ये था आज का नया अर्निंग मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।